मेरी जो पहली एडिक्शन थी, जो सबसे ज़्यादा अरसा मेरे साथ रही है और जिससे मैं जान नहीं छुड़ा पाया, वो स्मोकिंग थी। तो वो सिगरेट नोशी थी। तो मैंने इसको एक लंबे अरसे तक ये मेरे साथ चली आदत, जो कि एक बहुत ही इंतहाई बुरी आदत है। तो ये एक एहसास तो मुझे इसका था, लेकिन बहुत बार मैंने कोशिश की इससे जान छुड़ाने की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक दफ़ा ट्राई की, 1-2 दिन कुछ हुआ है, उसके बाद दोबारा स्टार्ट होगी, फिर मैंने फिर ट्राई की। तो करते-कराते जो है ना, ये आदत जो है ना, वो ऑलमोस्ट जो है ना, वो मेरे 20 साल खा गई ये आदत। मतलब 20 साल तक मैं इसे जो है ना, वो पीछे नहीं छुड़ा पाया, जो कि एक बहुत लंबा अरसा है। अब ये स्मोकिंग इतनी जो है ना, वो गंदी चीज़ है कि ये आपके नुकसान आपकी सेहत का इतना ज़्यादा कर जाती है, जिसका अंदाज़ा नहीं है। तो जो आपके फेफड़ों के अंदर इसकी प्रॉब्लम ये आपको बनाती है, आपको हमें जो है ना, लोगों को ये दिल के मसले बनते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो जो वेन्स होती हैं, जो हार्ट को जाती हैं, जो हार्ट से आगे खून लेके जाती हैं, वो जो है ना, वो काफ़ी तंग हो जाती हैं। तो उसमें फिर जब खून में जब जाना होता है, तो उसका प्रेशर बढ़ता है, जो कि ब्लड प्रेशर भी कॉज़ करता है। इस तरह हार्ट डिजीज़ेज़ भी बेशुमार, इस हार्ट डिजीज़ भी इससे ये कॉज़ करती हैं। तो ये इन जनरल ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं चीज़ों को ना। तो बाकी जो इन सारी चीज़ों के अलावा जो ये करती है, ये सबसे पहले आपकी जिल्द जो है ना, ये उसको बहुत ज़्यादा उम्र-सीधा कर देती है। यानी आपकी जिल्द जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा तबाह होती है। आप जितनी मर्ज़ी महँगी क्रीमें लगाएँ, आप जितने मर्ज़ी स्किन मास्क लगाएँ, अगर सिगरेट नोशी, इस टाइप की जो भी आपकी एडिक्शन है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें किसी काम नहीं आने वाली। और ऐसे ही जैसे खुराक है, इसमें आप जितने मर्ज़ी विटामिन खा लें, आपने जिस टाइप की जो भी खुराक खानी है, तो ये इसको वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देगी, क्योंकि एक सिगरेट जब बंदा पीता है, तो मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं। कोई कहता है इसमें 40 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, कोई कहता है इसमें 50 से ज़्यादा होते हैं। तो मैं कहता हूँ इन सब को छोड़ दो, 5-10 भी हों, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। तो जो दूसरा और ये नुकसान करती है, वो ये करती है कि हमारी जो जिल्द होती है, सॉरी, ये हमारी जो ज़ुबान होती है, इसके ऊपर वो जो टेस्ट करने वाले सेंसर्स होते हैं, ये उनको ख़त्म कर देती है। तो आपको तकरीबन सारी जो फूड हम जितनी भी खाते हैं, आपको उनका सेम ही टेस्ट आता है। हाँ, किसी किसी खुराक के अंदर अगर बहुत ज़्यादा मसाले हैं, तो वो हो सकता है आपको थोड़ा-सा मुख्तलिफ उसका जो है ना, वो ज़ायका आए। अदरवाइज़ ये ज़ायके की जो हिस्स है, जो टेस्ट की सेंस है, द सेंस ऑफ टेस्ट जो है, ये उसको भी डैमेज कर देती है। मतलब उसको अगर टोटली ख़त्म नहीं करती, तो मेरा ख़्याल है 70-80% तो उसको ही ख़त्म कर देती है। फिर जो एक दूसरा इसका एक और जो इसके अलावा जो मसला बनता है, वो ये बनता है कि आप चूँकि जब स्मोकिंग करते हैं, तो नाक से धुआँ निकालते हैं, तो आपकी जो सूँघने की हिस्स होती है, वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। बहुत सारे जब फूल खिलते हैं, या बारिश होती है, उसके बाद हवा के अंदर जो एक खुशबू होती है, या इस टाइप की और बहुत सारी चीज़ें, जो आम बंदा जो भी खुशबू और बदबू को जिस उसका एहसास उसको हो जाता है, वो कहता है कि यहाँ पे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है। तो एक स्मोकर जो है ना, वो उसके लिए उसको डिटेक्ट करना या महसूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मतलब ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सारी हमारी जो है ना, वो सेहत से मतल्लक हैं, हेल्थ रिलेटेड। ये सारे के सारे इसके डिसएडवांटेजेस या नुकसानात हैं, जो सिर्फ़ एक स्मोकिंग करने के साथ जो है ना, इंसान अपने ऊपर लेता है। तो इसके अलावा इसके फ़ाइनेंशियल जो है वो अलग नुकसान है, क्योंकि ये सिगरेट दिन-ब-दिन महँगे होते जा रहे हैं। ये पहले भी महँगे थे। तो अब ये आदत अगर आपकी ऐसे ही चलती रहती है, तो इसके अंदर जो है ना, वो ये एक अलग खर्चा है कि आपने उसको खरीदना है, फिर आपने उसको पीना है, जो भी जिस तरह से भी करना होता है। तो ये इतना बड़ा एक मसला था। फिर जो और मसला है, जब आप एक घर में रहते हो, या किसी रिलेशनशिप में हो, आप शादीशुदा हो, या सिर्फ़ एक घर में रहते हो जहाँ पे सेंसिटिव लोग हैं, जो कि किसी बदबू से बड़े सेंसिटिव हैं। तो एक स्मोकर जो है, उसके कपड़ों से भी स्मोकिंग की बदबू आती है, उसकी जब वो बात करता है, उससे भी आती है। तो मुझे बड़ा याद है कि मेरी जब भी यहाँ पे मीटिंग्स होती थी, कुछ बिज़नेस मीटिंग्स होती थी क्लाइंट्स के साथ, तो उससे पहले जो है ना, मुझे
वो च्युइंग गम जो है ना चबाना पड़ती थी, या मुझे कोई कोई जो है ना वो जूस या पानी वगैरह पीना पड़ता था, ताकि ये जो स्मेल है, ये जो बदबू है स्मोकिंग की, मैं इसको न्यूट्रल कर पाऊँ, और जब मैं क्लाइंट के पास जाऊँ तो वो मेरे से पीछे पीछे ना भागे, मैं उससे बात कर पाऊँ। तो इसके मतलब बहुत सारे इसके सोशल्स बड़े इफ़ेक्ट्स हैं। फिर अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो चाहे आपके हैं या आपके किसी बहन-भाई के हैं, वो कोई भी हैं, तो उनके सामने जब आप स्मोकिंग करोगे, तो एक तो आप उनको वैसे नुकसान दोगे क्योंकि वो धुआँ उनका जाएगा। दूसरा, ये जो बुरी आदत है, ये जो बैड हैबिट है, ये पॉसिबल है उनके अंदर भी आ जाए। तो वो आपको अगर देखेंगे, पॉसिबल है आप उनके लिए जो है ना वो कोई बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हों या आप उनके आइडियल हों, लेकिन आप जब ये काम कर रहे होंगे तो वो समझेंगे कि एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए या एक आइडियल इंसान, ये भी उसका एक पार्ट है। तो बेशुमार इसके सोशल मसले मसाइल हैं, और हेल्थ से रिलेटेड तो इसके बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि ये जो है ना ये रिस्क को बड़ा हाई कर देता है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क को हाई कर देता है, आपके जो लंग्स का कैंसर है या लंग्स की जो बाकी मसले मसाइल हैं उसको ये बड़ा हाई कर देता है। तो इस बेशुमार मसले हैं, जो सिर्फ़ एक सिगरेट नोशी की मैं बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ़ ये एडिक्शन जो है ना ये आपके साथ करती है, आपका जिस्म थका-थका रहेगा, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, और वो ऑक्सीजन वो कैरी नहीं करेगा। आप हर हमारे हर सेल को फंक्शन करने के लिए एक प्रॉपर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो चाहिए होती है, तो वो नहीं करेगा। ये तो थे उसकी सोशल और हेल्थ जो नुकसानात हैं वो तो थे। अब जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि लोग इस आदत में पड़ते कैसे हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये होती है कि उनके ज़हन के किसी खाने में बिठाया गया है, या उन्होंने सुना हुआ है, या खुद क्रिएट किया हुआ है। ये स्मोकर है वो ये समझता है कि जब मुझे टेंशन होगी, या जब मैं कोई मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी और स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो ये स्मोकिंग मेरा जो है ना ये एग्ज़िट है, ये मेरा वे आउट है कि मैं इसको पीऊँगा, एक सिगरेट को मैं पी लूँगा, तो वो मेरी टेंशन वगैरह जो है ना उससे रिलीज़ मिल जाएगा। तो ये रिलीज़ बेसिकली, ये रिलीफ़ सॉरी जो है ये आपको उस सिगरेट से नहीं मिलता है। ये चूँकि आप एक चीज़ को चाहते हो कि मैं करूँगा तो ऐसा होगा, तो वो जो डोपामाइन ट्रिगर होनी होती है थोड़ी-सी आपके दिमाग में, उससे पॉसिबल है आपको थोड़ी-सी किक मिले। लेकिन ये इतना डैमेज कर जाती है इंसान का कि जिसका जो है ना वो अंदाज़ा नहीं है। तो इसको हम करते क्या हैं, ये जो मेजॉरिटी ऑफ स्मोकर्स हैं, या कोई भी एडिक्शन आपको जो भी है, तो स्पेशली स्मोकिंग, इन इसको हम सब ने लोगों ने, वो जो भी स्मोकर है उसने इसको अटैच किया हुआ है प्रॉब्लम्स के साथ, स्ट्रेस के साथ, टेंशन्स के साथ, ये सारी की सारी चीज़ों के साथ उसने इसको जो है ना वो अटैच किया हुआ है। तो जब तक हम इसको डीअटैच नहीं करेंगे, एक बंदा जो सिगरेट नोशी करता है, वो अब जब तक अपने दिमाग को इस बात को नहीं समझाएगा कि देखो, ये जो मैं जो स्मोकिंग करता हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इसको करना चाहता हूँ, या ये मैं इसको एन्जॉय करता हूँ, जो भी उसने करना है। आपने पहला स्टेप ये लेना है कि आपने अपने आप को, ये जो हमने इसको अटैच किया हुआ था ना प्रॉब्लम्स के साथ, स्ट्रेस के साथ, टेंशन के साथ, आपने उसको डिटैच करना है, उससे उतारना है। इस लेबल को आपने ख़त्म करके वहाँ पे एक लेबल लगा देना है कि मैं करता हूँ, स्मोकिंग करता हूँ क्योंकि मैं इसको करना चाहता हूँ, या मैं इसको एन्जॉय करता हूँ, जो भी करता है। ये पहला स्टेप है। अदरवाइज़ जब तक आप इसको अटैच रखोगे ना इन प्रॉब्लम्स के साथ, आप कभी भी इसको छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप ये समझोगे कि यार, अगर मैंने इसको क्विट कर दिया, छोड़ दी मैंने स्मोकिंग, तो कल को मुझे स्ट्रेस आएगा या प्रॉब्लम्स आएँगी, टेंशन आएगी, तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरी तो हालत बड़ी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जो पहला स्टेप है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो यही है कि आपने अपने दिमाग को ये समझाना है, आपने सिग्नल देने हैं अपने दिमाग को कि देखो, ये मेरी जो गलत आदत है, ये जो मेरी जो स्मोकिंग है, ये मैं इसलिए करता हूँ कि मैं इसको एन्जॉय करता हूँ। ये मुझे अच्छी लगती है, तो मैं इसको एन्जॉय करता हूँ। तो इससे होगा क्या, जब आप मुसलसल ये सिग्नल दोगे, तो आपकी डी-अटैचमेंट हो जाएगी उसके साथ, जिससे पहले आपने इसको कई साल से अटैच किया हुआ है, कि स्ट्रेस आ गया तो सिगरेट पी ली, कहीं पे कोई टेंशन आ गई, सिगरेट पी ली। और दूसरा ये है कि सिगरेट की कोई टाइम भी नहीं होता, जो स्मोकर होता है, कहीं पे फ़ोन उसने करना है,
तो पहले सिगरेट लगाएगा, फिर फ़ोन शुरू कर देगा। खुशी खबर आ गई है, सिगरेट शुरू कर देगा, सिगरेट पी लेगा। खाना खाया उसने, खाने के बाद क्या जी? सिगरेट पीनी है जी। सुबह नाश्ता किया है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाश्ते से पहले भी सिगरेट पी लेते हैं। तो इसका टाइम नहीं है, इसलिए ये इसकी कंज़म्पशन जो है, इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसका कोई फ़िक्स टाइम तो नहीं है कि आपने सिर्फ़ इस वक़्त ही पी सकते हैं, बाकी पी नहीं सकते। तो जब-जब भी उसको खुशी की खबर मिलती है, उसको उसको वो टेंशन में आता है, उस पे काम का स्ट्रेस पड़ता है, उसको यकदम को अच्छी या बुरी खबर मिल जाती है, उसने किसी से लंबी टॉक करनी है फ़ोन पे, तो हमेशा इसकी तरफ भागता है। खाना खा लिया है तो कहता है फिर सिगरेट पीनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हमने डी-अटैच करना है। स्पेशली ये सारी बाकी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन हमने डी-अटैच उसको इससे करना है कि स्मोकिंग का मेरी प्रॉब्लम से, टेंशन से, इससे कोई लेना-देना नहीं है। मैं इसलिए करता हूँ कि मैं उसको जो है ना वो ये एन्जॉय करता हूँ, कभी-कभी जो है ना वो मुझे सिगरेट पीना अच्छा लगता है। लेकिन मेरे मसलों का ये हल नहीं है और ये मसलों का हल वैसे भी नहीं है, क्योंकि अगर इस सिगरेट पीने से दुनिया के मसले हल हों, तो हर बंदा जो है ना वो जब भी उसको मसला आए, वो 2-4 सिगरेट पी ले, अपने मसले हल कर ले, तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, तो ठीक रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा कभी भी होने वाला है। तो पहला आपने ये काम करना है कि पहले आपने उसको डिटैच कर देना। जब आपने इसको अपने प्रॉब्लम वाले हिस्से से हटा दिया कि सिगरेट मैं इसलिए नहीं पीता कि क्योंकि मुझे ये मेरे स्ट्रेस को कम करता है या मेरे मसलों को हल करता है या प्रॉब्लम्स मुझे जब आएँ तो ये मुझे रिलैक्स करता है। सो मैं सिर्फ़ इसलिए पीता हूँ क्योंकि मैं इसको पीना चाहता हूँ। अब आ जाता है कि जो है ना वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि वो स्मोकिंग के डैमेजेस को कम करें। मतलब उनको वो कहते हैं जी आप फलां विटामिन खा लें, आप फलां खुराक खाया करें, ये करें, वो करें। तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैंने पहले बताया था इस चैनल के अंदर सब वो बातें होंगी जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैं भी उन्हीं में से एक था, जैसे बाकी स्मोकर्स होते हैं। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी खुराक को अच्छा करूँ, विटामिन्स वगैरह साथ लेता रहूँ, ये करता रहूँ, वो करता रहूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो है ना वो मेरी इम्यूनिटी बड़ी डाउन रहती थी, इन सारी चीज़ों के बावजूद। तो एक तो चीज़ें सारी एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हैं, ये हर बंदा तो इसको अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता कि वो हमेशा जाए, ऑर्गेनिक फूड खरीदे कहीं से। उसके बाद जो है ना वो विटामिन वगैरह मुसलसल खरीदे, उनको मुसलसल खाए। तो ये अफ़ोर्डेबल भी नहीं है, ये रियलिस्टिक अप्रोच भी नहीं है। ऐसा होना भी जो है ना वो नहीं चाहिए। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके ऊपर जो है ना वो आप कहीं गिर गए हैं और आपकी वो जिस्म पे जो है ना वो कीचड़ लग गया हुआ है और आपको एक बंदा पकड़ के नलके के नीचे रखता है और नलका वो चलाता है और आप कीचड़ को धोते हैं। जब वो ख़त्म होने वाला होता है तो दोबारा से एक बंदा आता है, वो फिर आप पे कीचड़ डाल देता है। वो फिर दूसरा नलका नलका चलाया जा रहा है, एक बंदा आप पे कीचड़ फेंक रहा है। तो मुझे बताएँ कि आप कब आपका कीचड़ ये ख़त्म होने वाला है आपके जिस्म से? ये नहीं होगा। तो जब तक आप इसके अंदर इतने सारे केमिकल्स जो है ना वो फेंकते रहेंगे, इतने सारे केमिकल्स जो कि इतने एक फूड के अंदर विटामिन नहीं होते जो हम खाते हैं, इतने ज़्यादा केमिकल्स इसके अंदर हैं, तादाद के लिहाज से, बाकी चीज़ों के लिहाज से जो स्मोकिंग करती है इंसान के साथ, तो आप जो मर्ज़ी विटामिन जितने मर्ज़ी इस्तेमाल करें, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी खुराक खा लें, इसके डैमेजेस को आप ऑलमोस्ट एक्सेप्शंस होती हैं दुनिया में, ऑलमोस्ट इसके डैमेजेस को आप जो है ना वो कम या ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले इसको ख़त्म करें, इसको क्विट करें जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। एक तो इसको जो है ना कोशिश करें कि इसको प्लान ना करें कि मैंने जो है ना वो इस महीने के एंड पे इसको ख़त्म कर देना है या मैंने इस वीकेंड पे इसको ख़त्म कर देना है। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो चूँकि आपने सोच लिया कि मैंने इसको अब नहीं पीना, तो आपका दिमाग दोबारा आपको उसकी तरफ लेके जाएगा कि फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जब ये महीने का एंड आ जाएगा तो फिर क्या करोगे? जब तुमने नहीं किया तो मसला आ गया तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हें किसी यकदम जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ गई तो फिर तुम उनको कैसे हल करोगे? तो हमारा जो दिमाग है बेसिकली वो ही हमें एडिक्शन की तरफ लेके जाता है और इसी को ही हमने थोड़ा-सा ना धोखा देना है। इसको ख़त्म करने के लिए अपने दिमाग को हमने थोड़ा-सा डिसीव करना है, इसको थोड़ा-सा हमने ना इसके साथ खेलना है, इसको धोखा देना है। तो एक तो इसको डिटैच करना है आपने, आपने कहना है कि मैं सिगरेट इसलिए नहीं पीता कि ये मुझे रिलैक्स करता है, ये मेरी टेंशन्स में, मेरे मसलों में ये मेरी मदद करता है। एक तो आपने इसको ख़त्म कर देना। आपने ये कहना है कि मैं इसको पीना चाहता हूँ या मुझे ये अच्छा लगता है, जो भी है, इस तरह की आपने बात अपने दिमाग को समझानी है। अब जो फाइनल आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने अपने दिमाग को ये कहना है कि देखो, मैंने इतना अरसा सिगरेट पी है, वो चाहे आपने 2 माह पी है, 1 साल पी है, 10 साल पी है। अब मेरे जो जिस्म है इसके अंदर बेशुमार जो है ना वो केमिकल्स और गलत चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं।
तो ऐसा करते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि इनको ख़त्म करने के लिए ना, कम करने के लिए, तो मैं ब्रेक लेते हैं 8 दिन का। मैं ब्रेक लेता हूँ, तो 8 दिन में अंदर की सफाई हो जाएगी, और जो है ना 8 दिन के बाद मैं सिगरेट को शुरू कर लूँगा। तो ये जितनी ये इस तरह की जब बातें आप बताओगे, तो अब देखो, अब आपने दिमाग को जो है ना वो बेचैन नहीं किया, क्योंकि जब आप कहोगे कि मैंने 2 तारीख को छोड़नी है, 5 को छोड़नी है, तो दिमाग उस हिसाब से जो है ना वो आपको जो है ना वो उसकी तरफ और मज़ीद लेके जाएगा। अब आप उसको क्या कह रहे हो कि मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये है कि मैं इससे एक ब्रेक ले रहा हूँ, ताकि मेरी सेहत बेहतर हो जाए। ये जो अंदर बेशुमार मसले इसने ऑलरेडी बना दिए हुए हैं, उनकी थोड़ी सी सफाई हो जाए, तो मैं इसको दोबारा से जो है ना वो शुरू करूँगा। अब जब आप सबसे ये बात करोगे ना अपने दिमाग के साथ, तो वो अब आपको आपकी हेल्प करेगा, आपको मज़ीद मोटिवेट कर देगा वो, कि ठीक है चलो ऐसा करते हैं। तो ये आपने डिफरेंस एक देखा है। एक ये था कि आप दिमाग को अपने अपना जो आपका माइंड है, आपने उसको पैनिक में डाल दिया कि ये दिन गुज़र रहे हैं, घंटे कम हो रहे हैं, अब मैंने इसको छोड़ना है। वो एक पैनिक स्टेट ऑफ माइंड है। तो हमने इसको पैनिक से उठा के क्या करना है, ये दिमाग ने उल्ट कर दिया। जब आप बात काम हो के आराम से अपने दिमाग को ये बात समझा रहे हैं कि यार ऐसा है कि 8 दिन की मैं ब्रेक लेता हूँ, उससे मेरी सेहत भी बेहतर हो जाएगी, 8 दिन के बाद हम दोबारा इसको शुरू कर लेंगे। तो ये जब मुसलसल आप बात करोगे, ये दिमाग आपको मोटिवेट करेगा। हमारा जो माइंड है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी इसको कह लें, ये कभी भी रियलिटी या ख्याल में ये फ़र्क महसूस नहीं करता। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे ये मसला है, तो ये इसको पता नहीं चलेगा कि इसको आपको ये मसला ओरिजिनल लाइफ में है कि नहीं है, या आपको मसले के हिसाब से जो भी हार्मोन्स सीक्रेट कर देगा, और आपको वो मसले की फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आपने इसको कहना है कि मेरी मेरी जो टारगेट है वो ये है कि मैंने अपने जिस्म को इसकी सफाई करनी है अंदर से। तो मेरी जो है ना इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की भी ज़रूरत है, और चलो ऐसा करते हैं कि अंदर की जिस्म की सफाई करते हैं। तो आपने उसको ये एक पॉजिटिव मैसेज दे दिया। अब वो आपको तरीके भी बता देगा, अब वो आपको जो है ना वो साइड पे बार बार लेके भी नहीं जाएगा। तो ये पहला वीक जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप कर सके, तो आप उन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करें जिनके साथ मिलके आप स्मोकिंग करते थे, या जो आपके इर्द गिर्द स्मोकिंग करते हैं। ये मतलब सब डिपेंड आपकी विल पावर पे ही करता है। और इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को विल पावर बड़ी स्ट्रांग दी हुई है। ये पता उसको उस वक्त चलता है जब वो इसका इस्तेमाल करता है। तो मुझे भी कभी भी ऐसा जो है ना वो यकीन नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं स्मोकर नहीं रहूँगा। मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर भी इतनी स्ट्रांग विल पावर दी हुई है कि मैं एक ऐसी आदत जिसको वो जो 20 साल मेरे साथ चली है, मैं उसको जो है ना वो दिनों में छोड़ दूँगा। तो ये इस अपनी इस स्ट्रेंथ का, अपनी इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता था। तो आपको भी साथ भी आपके पास भी वही पावर है जो आइंस्टाइन के पास थी, जो किसी और बंदे के पास है, जो मेरे पास थी, या किसी और के पास है। हर इंसान के पास सेम है, सब कुछ सेम है। हमने सिर्फ उसको उस डायरेक्शन पे लेके जाना है। तो जब आप 8 दिन निकाल लेंगे इस सारे चक्कर के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो एक हफ्ता जैसे गुजरा है, ये आपको मज़ीद मोटिवेट कर देगा। आपने अपने जो दिमाग है, ये सोच है, उसको पॉजिटिव लेके चलना है कि यार बड़ी बात है। और अपने जो 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 सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप को शाबाश देनी है। फ़र्ज़ करें जो पहला दिन है आपका, आप नाश्ते के बाद फ़र्ज़ करें सिगरेट पीते थे, जो कि हर बंदा पीता है, जो स्मोकर पीता है। तो जब आप नहीं पियोगे, 12 बज जाएंगे और नाश्ते को किए 2-4 घंटे हो गए, अपने आप को मुबारकबाद दो कि क्या बात है यार, ये मैंने जो है ना वो जो अचीव करना था कर लिया, ये अच्छी एक शुरुआत हुई है। ऐसे ही आपने दोपहर के बाद भी देनी है। अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करो, क्योंकि अंदाज़ा करें ना, अगर आपने 2-4-5 घंटे भी पहले दिन के निकाले हैं, तो उसमें शायद आप 4-5-10 सिगरेट पी चुके होते थे नॉर्मली। तो आप कहते हो क्या बात है यार, मैंने नहीं किया। तो जब आप इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलोगे ना, तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत प्रॉब्लम नहीं करेगा, और आप देखोगे कि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो बदलनी शुरू हो गई हैं। मतलब जो सबसे पहला बहुत जल्दी जो काम होता है वो ये होता है कि आपकी जो टेस्ट करने की जो सेंस ऑफ टेस्ट है, वो बड़ी जल्दी डेवलप हो जाती है, वापस आनी शुरू हो जाती है। ऐसे सूंघने की हिस्स है, आपको अपनी जिल्द के अंदर एक वाज़ह फ़र्क महसूस करेगा वो होगा। आपकी जिल्द जो है ना वो दिन ब दिन यंग से यंग होना शुरू हो जाएगी। लोग आपसे हो सकता है पूछें भी कि
ये आप क्या खाते हो या क्या लगाते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो डैमेज हो चुकी थी। अब उसकी रिकवरी का टाइम है और आपने कहना है कि मेरा ये ऑपरेशन डैमेज रिकवरी है जो मैंने अपनी बॉडी के साथ किया है। अब ये जो है ना मैंने इसको वापस लेके आना है। सारी बात अल्लाह ताला ने बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान को ये जो जिस्म दिया था वो इसलिए दिया हुआ है कि आप इसकी केयर करनी है, आपने इसको तंदुरुस्त रखना है, आपने उसको अच्छा रखना है, साफ-सुथरा रखना है। ये जितना भी हम ऐसे काम करते हैं स्मोकिंग के अलावा भी जो ऐसे काम करते हैं जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो बेसिकली जो है ना वो अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है, क्योंकि उसने हमें एक सेहतमंद जिस्म दे के इस दुनिया के अंदर भेजा है, जो कि हमें चाहिए है दुनिया में फंक्शन करने के लिए और अपना जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको परफ़ॉर्म करने के लिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैंने ऐसे ही किया था कि मैंने अपने आप से ये कहा था कि 8 दिन का मैं गैप देता हूँ स्मोकिंग से, अपनी बॉडी को मैं क्लीन करता हूँ और उसके बाद मैं कर लूँगा। तो मैंने ये देखा और मैंने हर घंटे बाद मैंने अपने आप को एप्रिशिएट भी किया। इस अरसे के अंदर बहुत सारे पुराने दोस्त हैं, वो लगे रहे हैं, हाँ जी, एक पी लो, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और अल्लाह का शुक्र है, अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो 3.5 साल हो चुके हैं मुझे स्मोकिंग को क्विट किए हुए और आज तक मैंने ना कभी इसके बारे में सोचा है और ना ही कभी मैंने एक सिंगल सिगरेट भी जो है ना वो पिया है। तो ये जितनी विल पावर मेरे पास थी, जितनी अल्लाह ताला ने मेरी हेल्प की है, इतनी विल पावर आपके पास भी है। अल्लाह ने हर इंसान को सेम पोटेंशियल दिया हुआ है। हमने करना क्या है कि हमने सिर्फ़ अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा-सा रिकैप मैं जल्दी से कर दूँ। एक ये करना है आपने कि आपने डिटैच करना है अपने आपने इस सोच से अपने आप को निकालना है कि सिगरेट मेरी टेंशन या प्रॉब्लम का हल है। ये आपकी प्रॉब्लम और टेंशन का हल नहीं है। प्रॉब्लम और टेंशन का हल ये है कि आप एक्शन लो, आपका जो भी मसला है उसको हल करने की कोशिश करो और साथ में नमाज आप कायम करो और अल्लाह से दुआ करो, सच्चे दिल से करो। वो और अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो किसी भी इंसान पे उसकी जो हिम्मत और ताकत जो इस्तिताअत होती है उससे ज़्यादा बोझ या वज़न अल्लाह ताला की ज़ात नहीं डालती। तो याद रखें, कोई भी एडिक्शन चाहे वो किसी भी किस्म की है, वो किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है, वो किसी भी मसले का हल नहीं है, उल्टा वो प्रॉब्लम्स और मसले क्रिएट करती है। अंदाज़ा करें एक बंदा पहले मसलों में है, वो इन सारी चीज़ों के साथ बीमार हो जाए, कोई ऐसी बीमारी उसको लग जाए जो एक इनविटेबल है, तो अगर वो पहले किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का शिकार था, तो अब तो फिर क्या होगा? फिर उनको गाड़ी बेचना पड़ेगा। तो ऐसी सारी की जो कुदरती तौर पे किसी बंदे ने बीमार होना है, मर जाना है, जो भी होना है वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन ये सब के सब आर्टिफ़िशियल है। इसका कुदरती चीज़ों से लेना-देना नहीं है और ना ही इसका कोई ताल्लुक है कुदरती चीज़ों के साथ। तो इसलिए आप से ये मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने आपसे शेयर किया है। डिटैच करें अपने आप को, अपने दिमाग को, एक नई कहानी सुनाएँ, एक अच्छी कहानी सुनाएँ, वो आपकी कहानी को बिल्कुल मानेगा और आप कंसिस्टेंट रहे कि मैंने ये करना है और हर दिन, हर घंटे बाद अपने आप को शाबाश दें, एप्रिशिएट करें और आप देखेंगे कि चीज़ें कितनी जल्दी जो है ना वो आपके हक़ में चेंज हो जाएगी। तो अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे और जो दोस्त किसी भी तरह की इस तरह की एडिक्शन में किसी बुरी आदत में है, तो अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे और वो निकले। लेकिन इससे निकलने का सबसे पहला जो इंसान है जिसने आपको इससे निकालना है, वो आप खुद हैं, कि आपका इरादा कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका इरादा होगा, जितनी हिम्मत आप इकट्ठी कर पाओगे, उसी तरह ही आप इस मसले से निकल जाओगे और ये डूएबल है। मैं मिसाल हूँ आपके सामने। मैंने 3.5 साल हो गए, मैंने इस 20 साल पीने सिगरेट की स्मोकिंग के बाद 20 साल पीने के बाद 20 साल स्मोकिंग के बाद मैंने इसको टोटली क्विट किया है और अल्लाह का शुक्र है और मैं इस पे मुसलसल कायम हूँ और मुझे इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। और ये मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे जो मैंने फ़ैसले किए थे, ये किए हैं। उनमें से सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फ़ैसला है जिसने जो है ना ये जो क्विट किया मैंने स्मोकिंग और मैंने फ़ील किया है इसको अपने जिस्म के अंदर, अपनी बाकी सारी चीज़ों के अंदर। आपकी बॉडी में पावर बढ़ती है, आप थकते नहीं हो, आप महसूस करते हो इन चीज़ों को। ठीक 1 हफ़्ते के बाद आप खुद फ़र्क महसूस करते हो कि आपकी बॉडी